और एक बार फिर से आपको बता दें कि लीड लगातार बरकरार है। 11,555 वोटों से इस समय दुर्गेश पाठक जो हैं वो उन्होंने जीत हासिल की है उपचुनाव में। दुर्गेश पाठक की विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई है। बहुत अहम सीट राजेंद्र नगर जो इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के पास ही थी, एक बार फिर से दुर्गेश पाठक को चुनावी मुकाबले में उतारा और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में। 11,555 वोटों से जीत दर्ज की दुर्गेश पाठक ने। हर राउंड में तकरीबन दुर्गेश पाठक अच्छी लीड के साथ आगे ही रहे और अंत में उपचुनाव में जीत हासिल की। हालांकि जश्न की तस्वीरें तो पहले से ही आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये संभावना जाहिर कर रही थी कि उसकी ही जीत होगी इस सीट पर। दुर्गेश पाठक आप प्रत्याशी ने जीत हासिल की है राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में। मिठाई, आतिशबाजी, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री ने कई बार यहां पर रोड शो किया था, लोगों के बीच में उतरकर खूब प्रचार प्रसार किया था। 11,555 वोट से जीते हैं दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव को। जनता से लगातार अपील कर रहे थे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम जो मंत्री थे वो लगातार पहुंच रहे थे राजेंद्र नगर विधानसभा में। प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी। प्रणय, जीत एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर। जो ऐसी आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी, ठीक वैसे ही नतीजे भी सामने आए और हैट्रिक करने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है। लगातार तीसरी बारी इस सीट को जीतने में कामयाब हुई है और दुर्गेश पाठक यहां से चुनाव जीत गए हैं। सबसे अहम बात यह थी कि लोकल वर्सेस बाहरी का नारा जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं किया। और एक बार फिर से जो केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जादू था, जो मैजिक है, वो काम करता हुआ यहाँ पर नजर आया है। और एक बार फिर से बल्कि तीसरी बार जो राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट है वो आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब हुई। कई सारे जो चुनाव के दौरान बीजेपी के द्वारा जो वो बातें थी वो उठाई जा रही थी। खासतौर से अगर हम बात करें तो राघव चड्ढा जिस तरह से सीट को छोड़ के गए थे, राघव चड्ढा का सांसद बनना, उसके अलावा पानी की समस्या, उसके अलावा दुर्गेश पाठक को बाहरी बताना, लेकिन कोई भी जो नारा था बीजेपी के द्वारा वो काम नहीं किया और आम आदमी पार्टी यहां पर सीट निकालने में कामयाब हुई और दुर्गेश पाठक यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं। प्रणय, लगातार मुख्यमंत्री भी कई बार यहां पर पहुंचे थे, रोड शो कर रहे थे, खूब जमकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और वहां पर जो नारे लग रहे थे वो मुख्यमंत्री के नाम के ही लग रहे थे कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो मुकाबला था ये अरविंद केजरीवाल के चेहरे, उनके कामकाज पर ही लड़ा गया था। निश्चित तौर पर, और एक बार फिर से साबित हो गया है कि दिल्ली में जो केजरीवाल का मैजिक है वो अभी भी बरकरार था, क्योंकि एक तरह से लिटमस टेस्ट से माना जा रहा था निगम के चुनाव से पहले, और उसमें जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है। और हमारी जब बात हुई सबसे पहले सिर्फ टोटल न्यूज नहीं, दुर्गेश पाठक से जीतने के बाद बात करी है। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जो जीत है वो उसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नीतियां हैं जो जनता को लाभ पहुंच रहा है, उन नीतियों के कारण ही वो चुनाव जीते हैं और पूरा श्रेय जो है वो अरविंद केजरीवाल को है। कॉन्फिडेंस तो आम आदमी पार्टी में लगातार दिख ही रहा था प्रणय, जिस तरह से अपनी योजनाओं को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूलों को लेकर सीएम, डिप्टी सीएम लगातार लोगों से अपील कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से बेहतर काम हुए हैं और जो बच गए हैं उनको हमारा ही विधायक पूरा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप ये देखिए पहले दिन से ही, बल्कि मैं एक और यहाँ पर चीज बताना चाहूंगा कि दुर्गेश पाठक 2 महीने से इस सीट पर काम कर रहे थे, यहाँ पर प्रचार प्रसार में वो जुट चुके थे। आम आदमी पार्टी काफी पहले से ही अपनी चुनावी रणनीति बनाकर मैदान में थी और उसका लाभ जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से 10,000 से भी ज्यादा मतों से जो जीत हासिल हुई है, तो जैसी उम्मीद थी कि बहुत कांटे की टक्कर है और जीत का मार्जिन है जो वो बहुत कम रह सकता है, तो वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मार्जिन अच्छा खासा है, 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई है। औपचारिक अभी घोषणा होनी बाकी है और यही वजह है कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो भीड़ है
कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो यहाँ पर जुटी है। बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दुर्गेश पाठक भी अभी यहाँ पर मौजूद है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो ये हैं कि 10,000 से भी ज्यादा मतों से दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा की उपचुनाव की सीट जीत गए हैं। प्रणय, और शुरुआत से ही काउंटिंग की हर दौर में यही लग रहा था कि सबसे आगे दुर्गेश पाठक ही हैं। मुकाबले में भी बीजेपी या कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल ही कहीं नहीं नजर आ रही, और कांग्रेस के लिए ये बहुत सबसे बुरा दौर है जिससे वो इस वक्त गुजर रही है। लगातार जब राउंड्स की गिनती हो रही थी तो उसमें ये जो भी पत्रकार हैं वो ये देख रहे थे कि क्या नोटा को ज्यादा वोट मिले हैं या कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले हैं। और आप टोटल फिगर भी अगर मैं आपको बताऊं, और जो आधिकारिक आंकड़ा 14 राउंड तक का आया है वो मात्र 1444 वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। ये 14 राउंड की फिगर है। इसके बाद 2 और राउंड 16 राउंड तक पूरे काउंटिंग हुई है। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि कितने कम वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। ये भी एक बड़ा कारण है बीजेपी की हार का, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया है। तो फिलहाल कई ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ये जो आत्मचिंतन का वक्त है, देखना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा। लेकिन दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी का जो जलवा है वो कायम है। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत जरूरी है प्रणय किसी भी दल के लिए कि जब वो जमीन पर उतरे, जनता के बीच में उतरे, उनके मुद्दों को समझे, उनके मुद्दों पर बात करें। और लगातार हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें माहिर हो चुकी है, खूब बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाती है, जनता के बीच में हर मुद्दे पर नजर आती है और विपक्षी दलों को भी जमकर घेरती है। मैंने बताया आपको कि 2 महीने पहले से दुर्गेश पाठक ने राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। वो मैदान में मौजूद थे, वो इलाकों में घूम रहे थे, लोगों के बीच में थे। देखिए, ये बात वो भी समझते थे कि वो इस सीट से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। यही वजह है कि पूरी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। बीजेपी में ने आखिरी दौर तक इस बात को लेकर सरफटअव्वल हो रहा था कि आखिर कौन मैदान में उतरेगा। अलग अलग जो कैंप्स थे वो अपनी दावेदारी स्ट्रैटेजी और तस्वीरों पे आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जीत चुके हैं दुर्गेश पाठक।